नमस्कार बच्चों। स्टीरियो केमिस्ट्री की आज की क्लास में आपका स्वागत है। और हम एक आज ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो किसी से इंटर रिलेटेड नहीं है, पर हाँ वो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। आज हम 3 टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, एक होता है रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, और एक होता है रेसिमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन। ठीक है, हम हालांकि ये किसी से इंटर रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन टर्म्स का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए आपको इन जो टर्म्स है इनका आपको मतलब समझ आना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, वो किसी एक कन्फिग्रेशन में है, तो आपको रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो उसकी जो कन्फिग्रेशन वो उसकी उल्टी हो जाए। यानी अगर आपको पहले कोई जो रिएक्टेंट है अगर आप उसको आर फॉर्म में ले रहे हैं, तो अगर वो प्रोडक्ट बना ले तो उसके बाद में जो उसकी कन्फिग्रेशन है वो एस फॉर्म में चेंज हो जाए, मतलब इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन मिले। उसके बाद रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट जिस कन्फिग्रेशन में पहले था उसी सेम कन्फिग्रेशन में हमें बाद में भी मिले, रिएक्शन के बाद में भी रिएक्टेंट जिस कन्फिग्रेशन में पहले था, रिएक्शन से पहले था, प्रोडक्ट हमें रिएक्शन के बाद में भी उसी कन्फिग्रेशन में मिले। इसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। रेसिमाइजेशन ऑफ कन्फिग्रेशन हमने बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया था। मान लीजिए हम कोई भी एक कायरल सेंटर ले रहे हैं और उस कायरल सेंटर को हम जो है 2 एनेंशियोमर्स में, यानी हम एक ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट ले रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट को हम 2 एनेंशियोमर फॉर्म में बना लेते हैं। हम 2 उसके एनेंशियोमेरिक फॉर्म बना लेते हैं जो कि इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, ये इक्विमोलर मिक्सचर्स जो है ऑप्टिकल रोटेशन को नलीफाई कर देते हैं। इस वजह से जो हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है उनकी वो खत्म हो जाती है, और जो ऑप्टिकल लाइट है हमें एज इट इज उसी वाइब्रेशंस में मिलती है जो कि हमें पहले मिली थी। तो इस तरह का जो कंसेप्ट होता है उसको हम रेसिमाइजेशन कहते हैं, जो हम इससे पहले के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन की बात करें तो जनरली ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। अगर हम इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो SNI मैकेनिज्म फॉलो करता है, या वो NGP के थ्रू भी होता है। NGP का कंसेप्ट, NGP का फुल फॉर्म होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है बच्चों, एनजीपी का फुल फॉर्म होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। रेसिमाइजेशन जो होता है वो होता है SN1 के थ्रू। रेसिमाइजेशन होता है वो SN1 के थ्रू होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि SN2 जो होता है वो तो वन स्टेप प्रोसेस होता है, ये है वन स्टेप प्रोसेस, यानी इसमें बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन हम सिंगल ट्रांजिशन स्टेट में ही हो जाता है, और फिर इसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी ये वन स्टेप प्रोसेस ही है। इसके बाद हम डिटेल में करेंगे। SN1 के बारे में हमने बात की थी, ये था 2 स्टेप प्रोसेस। इसमें फर्स्ट उसमें तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, और सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ये 3 अलग अलग कंसेप्ट हैं और इन तीनों का मतलब क्या होता है।
इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हम सबसे पहले बात करेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। इसमें मैं 2-क्लोरोब्यूटेन को 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है हमें। हम इसमें 2-क्लोरोब्यूटेन को हम 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ब्यूटेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या स्टेप फॉलो होगा? सबसे पहले मान लीजिए मैं बनाती हूं, सबसे पहले मैं बना रही हूं ब्यूटेन। ये क्लोरीन है CH3H और ये इथाइल ग्रुप। ठीक है, ये हमारा कायरल कार्बन है, ये हमारा कायरल सेंटर है। इसके ऊपर मैं जो है हाइड्रोक्साइड यानी मुझे हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करना है, तो हम इसका एक्सिस जो है हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं NaOH के साथ, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। इसकी इस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा OH है। तो ये अटैक जो करेगा OH, ये पीछे की साइड से करेगा। ये जो अटैक जो करेगा न्यूक्लियोफाइल वो पीछे की साइड से अटैक करेगा। अब जो ट्रांजिशन स्टेट जो हमारी बनेगी उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड की जो ब्रेकेज है वो सिंगल स्टेप प्रोसीजर होती है, यानी ये एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज हमें मिल रही है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट इसमें बन रही है। ठीक है, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। अब जो नेक्स्ट हमें जो इसमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये है हमारा 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। अब ये देखिए कि जो हमारा प्रोडक्ट है और जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जो लिविंग ग्रुप था वो था राइट हैंड साइड। तो जो हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है अगर वो राइट हैंड साइड ही जुड़ता तो इसमें हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारा जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ रहा है ऑपोजिट साइड से, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो गई है क्योंकि ऑपोजिट साइड से आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है। तो इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन अगर उल्टी हो जाए तो उसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अगली जो चर्चा हम करेंगे वो करेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब बच्चों रिटेंशन अब जो अगली चर्चा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम दो रूट्स फॉलो करेंगे। एक तो हम SNI यानी इंटरनल सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल या फिर NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये दो मैकेनिज्म हम इसमें फॉलो कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं 2-ब्यूटेनॉल को 2-क्लोरोब्यूटेनॉल में कन्वर्ट कर रही हूँ। ब्यूटेनॉल की अगर मैं 2-क्लोरोब्यूटेन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो उसके लिए हमें चाहिए थायोनिल क्लोराइड।
अब ये रिएक्शन होती कैसे है बच्चों, इसकी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसके लिए हम मैकेनिज्म देखते हैं। इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लेते हैं ब्यूटेनॉल, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो माइनस HCl करके, अगर माइनस यहां से HCl एलिमिनेट हो रहा है तो हमें यहाँ पे मिलेगा ठीक है, हमें ये जो है इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर ये बॉन्ड शिफ्ट यहाँ इस तरह से हो तो यहाँ क्लोराइड आयन एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ पे क्लोराइड आयन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो खुद ही इसमें रिएक्ट बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें एलिमिनेट होके उसी पे अटैक करता है, यानी इंटरनली बिल्डअप हो रहा है और फिर इस पे अटैक कर रहा है, इसलिए इसका नाम इंटरनल इसलिए हमने इसका नाम इंटरनल दिया है। अब ये जो इनकमिंग जो क्लोराइड है वो इस पे कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। हमने यहाँ पे जैसे ही यहाँ से एलिमिनेट होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और ये जो क्लोराइड आयन है वो सेम साइड से अटैक करके ये प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो हमारे पास था 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन या ब्यूटेन, तो हम इसको कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन में हमने 2 क्लोरोब्यूटेन बना लिया है और इसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज वही है। OH अगर हमारा राइट साइड था तो ये भी हमारा राइट साइड ही है, यानी एज इट इज। अगर ये R है तो इसका भी R ही हमें जो है रिजल्टेंट मिल रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल मैकेनिज्म। एक और जो रिटेंशन की एक और जो रूट हम फॉलो करते हैं वो है NGP। अब बच्चों NGP मैकेनिज्म के लिए हम क्या करते हैं, NGP मैकेनिज्म में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट, हमारे पास कोई ऐसा रिएक्टेंट है जिसमें लिविंग ग्रुप है और उसी में जो है एक हमारे पास ऐसा ग्रुप है जो गुड लोन पेयर डोनर है, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास कोई भी जो है ये कार्बन है, ये कार्बन है, मान लीजिए ये कोई भी R ग्रुप है और यहाँ पे Z ग्रुप है, ठीक है। जो फर्स्ट कार्बन जो है हमारा, तो इसको भी हम कुछ भी मान लीजिए R डैश, और ये है R डैश और ये है R, और यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फा कार्बन की बात करेंगे और फिर हम बीटा कार्बन की बात करेंगे। हमारा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड हुआ वो हुआ अल्फा कार्बन और ये हुआ बीटा कार्बन, ठीक है। तो स्टेप 1 इसमें जो होता है, अब सबसे पहले कि हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। इसकी जो मेन जो नेसेसिटी है रिएक्शन की वो है कि हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए और लिविंग ग्रुप के बीटा पोजीशन पे एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो उसके पास पेयर ऑफ जो है लोन पेयर जो है होने चाहिए। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप में हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्टेप 1 जो हम कहेंगे उसमें है एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप, यानी लिविंग ग्रुप अपना जो प्लेस है वो छोड़ के चला जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होती है स्टेप 1। स्टेप 1 में लिविंग ग्रुप जो अपनी प्लेस छोड़ के चला जाता है और हमें एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। साइक्लिक इंटरमीडिएट बनने से क्या होगा कि ये जो अपने इसके पास जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है
वो इस तरह से इस कार्बन के पास आएंगे और यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा और लोन पेयर इधर से चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म हो रही है ये भी SN2 के कारण हो रही है, SN2 के कारण हो रही है। तो यहाँ पे हमें एक इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेज बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ये Z ने साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना ली, ये हमारा R1, ये R', ये लिविंग ग्रुप एज इट इज निकल ही गया और हमारा ये R और ये हमारा R'। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट जो हमारी स्टेट ये होगी। अब जो सेकंड स्टेट होगी वो होगी स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 होती है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 होती है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल भी उधर से मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा, तो इसमें फिर से एक बार इस तरह से अटैक होगा तो रिंग वापस ओपन हो, तो ये हमें फिर से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। यहाँ पे फिर से एक इन्वर्जन होगा, तो हमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो उधर ही जुड़ेगा जहां पे हमारा लिविंग ग्रुप लीव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और हमें एज इट इज R' और R हमें मिल गए। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से थी, मैंने एक बार उसको इन्वर्ट किया और फिर मैंने दूसरी बार वापस उसको इन्वर्ट किया, तो हमें वो वापस ओरिजिनल स्टेट में मिल जाती है। तो ये भी जो स्टेप है वो हम देख सकते हैं कि इस स्टेप में भी हमें फर्स्ट इन्वर्जन यहाँ पे मिल रहा है और सेकंड इन्वर्जन हमें यहाँ पे मिल रहा है। दो कंटिन्यूअस इन्वर्जन्स के कारण हमें जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसी पोजीशन पे आके जुड़ रहा है जहां पे हमारा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था। तो इसी से भी हमें जो है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमने रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट रेसिमाइजेशन के बारे में हम डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे हल्का सा ये बताऊंगी आपको कि रेसिमाइजेशन में हम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर बनाते हैं। ये 1:1 होता है, यानी R का और S का दोनों एनेंटियोमर जो है हमारे इक्वल रेशियोज में है। R और S फॉर्म इक्वल रेशियोज में है, तो ये ऑप्टिकल रोटेशन को जितना ये राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा उतना ही ये लेफ्ट साइड में करेगा और ये टोटल जो हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी वो निल हो जाएगी। तो हमें जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है वो ऐसा लगेगा कि हमारी प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट ही नहीं हुई है। तो ये आज हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये 3 टर्म समझे। एक था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एक था रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और एक था रेसिमाइजेशन। आगे की आने वाली क्लासेस में हम और भी नए कंसेप्ट समझेंगे। थैंक यू।